ये देख रहे हो आज, ये चलो इस भर्ती का नोटिफिकेशन, इस भर्ती का विस्तृत सिलेबस, इस भर्ती की तैयारी। और होना ही चाहिए। आप में भी एनर्जी तभी आती है जब भर्तियां हो, और हम में भी एनर्जी तभी आती है जब भर्तियां हो। आप बताओ, बिना भर्ती किसको पढ़ाएंगे? जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वीडियो डालने का फायदा क्या हुआ? और जो श्रोता होंगे वीडियो भी उन्हीं के डाले जाएंगे। आओ गुरुजी, बस आ गयो। लाइट का चलेगा कि हैवी का चलेगा, कौन सा चलेगा? और पेपर के बाद में, पेपर होने के बाद में क्या आपका डेमो लिया जाएगा, उसके नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो सारी जानकारी, क्योंकि ये सारा विस्तृत विज्ञप्ति पढ़ने के बाद सारा डिटेल सामने आ जाता है, तो वो सारा डिटेल मैं आज आपको बता दूंगा कि क्या क्या होगा। उभरती शिक्षा नॉलेज बाड़मेर से सादर परिणाम। चतुर्थ श्रेणी में साफ सफाई का काम करना पड़ेगा क्या? विकास, पुलिस भी चतुर्थ श्रेणी होती है, पशु परिषद भी चतुर्थ श्रेणी होती है, जेल प्रहरी भी चतुर्थ श्रेणी होती है। और काम का मतलब तू सोच, चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर ऑफिस में लग गया, तू कहां लग गया? तू कलेक्टर ऑफिस। तेरा संपर्क किससे? कलेक्टर से। तू आरपीएससी ऑफिस में लग गया चतुर्थ श्रेणी, तेरा संपर्क आरपीएससी अध्यक्ष से। तू छोटा मोटा नहीं है। तो ये मत सोच कि साफ सफाई का काम है। तेरा संपर्क, तेरा उठना बैठना देख इन लोगों के साथ में। और 3 साल बाद तेरा प्रमोशन हो जाएगा, 3 या 4 साल बाद में एलडीसी बन जाएगा तू। इसीलिए तो अंग्रेजी वगैरह दी है कि भाई अंग्रेजी वगैरह थोड़ी आनी चाहिए, थाना एलडीसी बना देगा। तो कोई छोटी नौकरी नहीं है ये। 50,000 पोस्ट कभी किसी भर्ती में आती नहीं है राजस्थान। या तो आती है एसएससी जीडी के अंदर फौजियों की भर्ती, या ये भर्ती है, इससे बड़ी कोई भर्ती नहीं। आरएस बाद में बनते रहना, एसआई बाद में बनते रहना। तुम्हें आरएस बनने की योग्यता है तो एक बार यहां बन जाओ, बाद में देखते जाना कुछ होगा। वो 50,000 बहुत बड़ी पोस्ट है ये, इसे हाथ से नहीं जाने देना है। 2025 भर्तियों का वर्ष है, जितनी तैयारी करनी है उतनी कर लो। ये वाहन चालक भर्ती जो है, ड्राइवर भर्ती, इसकी मुझे चर्चा करनी है, विस्तृत क्या है क्या नहीं। और मुझे पता है जिसकी रुचि है वो पहले देख चुका होगा। देखो मैं बताऊं एक एक चीज पूरी व्याख्या सहित कि क्या होगा, कितने पद है, कौन सा लाइसेंस चलेगा, हमारा ट्रेनिंग लाइसेंस कैसे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। देखो अब लाइसेंस बनाए तो क्या काम चल जाएगा क्या? ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते हो कि सिर्फ रोडवेज में ही लगाया जाए। तो रोडवेज का एसडीएम का भी तो ड्राइवर होता है, कलेक्टर का भी तो कोई ड्राइवर होता होगा। हाँ, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको बड़े बड़े कुलपति उनका भी ड्राइवर होता होगा, मंत्रियों के भी ड्राइवर होते होंगे। तो ड्राइवर का मतलब ये नहीं सिर्फ रोडवेज, कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। और भी बहुत सी जगह ड्राइवरों की आवश्यकता होती है सरकारी में, तो वहां पर आपको है, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, पद 2756। वैसे कंडक्टर की भर्ती भी आती है, सेम सिलेबस ही कंडक्टर का रहता है, सेम ही रहता है। लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, फिर अनुभव साल का होना चाहिए। अभी बता दूंगा लाइसेंस और अनुभव इसका क्या लेना देना हुआ। बस 2 मिनट को देरी रख। जेल प्रेरी इंटरव्यू होगा क्या? अरे बताऊंगा, अलग से वीडियो पूरा। जेल प्रेरी में क्या में इंटरव्यू सिर्फ एसआई में बचा है या आरएस में बचा है? ये कॉलेज लेक्चरर बस इंटरव्यू हटा दिए सबके अंदर, इंटरव्यू धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो आयु सीमा। अब इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 साल। ठीक है, 18 से 40, लेकिन कोई लेना देना नहीं है 18 वाले का, कुछ नहीं बंटना है, क्योंकि 18 वाला फॉर्म ही नहीं भर सकता। क्योंकि बंदा बोल रहा है कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल पुराने लाइसेंस का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब तुम्हारी एज 18 साल होगी तब तुम लाइसेंस बनाओगे, और तब तक 3 साल 18 + 3 21 साल। तो ये कई बार क्या होता है कि सुको या सस्तो नसो करके इसी गाइडलाइन बना दे। यहां होना तो ये चाहिए फिर 21 से 40। भाई जब लाइसेंस 3 साल पुराना चाहिए तो 18 से छोटा बच्चा लाइसेंस कहां से बना के लाएगा? पता नहीं कैसे बना देते हैं, राम जाने इनका काम। तो 21 साल से नीचे वाला, और फिर 18 होती कौन लाइसेंस बनवाता है? यानी मान के चलो कि 21 से ऊपर वाला ही इस फॉर्म को भर पाएगा। ये गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो 1 साल करना चाहिए था, 3 साल बहुत बड़ी होगी। फिर 18 करने का क्या औचित्य हुआ? 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो 18 से पहले बनाओगे कैसे? योग्यता 10वीं है क्या सर? इसमें सीईटी है? बिल्कुल सीईटी नहीं है, सीईटी नहीं है। अनुभव क्या चाहिए? 3 साल पुराना। अब अनुभव का मतलब क्या हुआ? इसमें एक अलग से विज्ञप्ति में एक प्रमाण पत्र दे रखा है कि इसे भरो। अब आप कहोगे अनुभव मेरे को बनवा लियो कि मैं गुरुकुल में ड्राइविंग करता हूं और मैं अनुभव प्रमाण पत्र होगी वो चले। अनुभव का मतलब ये हुआ कि
तेरे पास अगर 3 साल पुराना लाइसेंस है ना, तो भैया कहीं से बनवा ले अनुभव प्रमाण पत्र। अब मैं बना के दूं, तेरे पास लाइसेंस है ही नहीं, और मैं कह दूं कि मेरे यहां से 3 साल से गाड़ी चला रहा था, वह कहेगा क्या चला रहा गुरुजी बताइए। बंदे के पास लाइसेंस तो है ही नहीं और गाड़ी कैसे चला रहा था। अनुभव का मतलब ही लाइसेंस है, यानी आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आप कहीं से बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बना देगा, मेरे यहाँ काम करता था, जो भी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए 3 साल पुराना लाइसेंस तो चाहिए। तो सीधी सी बात एक ही है, आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो भर देना। अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार अगर इसको चेंज किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं किया जाए तो कोई लेना देना नहीं। अल्ले गुरुजी में तो 12 हो गया। मैं हमेशा ही बकतो आया हूं पुराने वीडियो में कि लाइसेंस बनवा लो, एक तो आप RACIT कर लो, एक लाइसेंस बनवा लो। मैं हमेशा बोलता हूं, भले लड़का हो भले लड़की हो, कि लाइसेंस बनवा लो। नहीं चलानी आती सीख लेंगे यार, बना तो लो लाइसेंस। तो 3 साल का मतलब अब यह है कि आपका क्या होगा, पेपर हुआ, पेपर आपका होगा, पेपर के बाद क्या होगा इस चीज को देखो। पेपर के बाद आपका परीक्षण होगा कि गाड़ी चलानी आवेगी, थार को गाड़ी चलानी सिखाओगा। यहाँ इन्हें एक भैंस खड़ी कर जाओगी, इन्हें एक डांगर खड़े कर जाओ, इन्हें उल्टी साइड में मोटरसाइकिल आ रहा होगा, क्योंकि आपने तो इसी परीक्षण होना चाहिए वैसे तो। यानी आपको चलाना बराबर में आपके बैठेगा और बैठ के आपको चलाना आता है नहीं। इसमें देखो क्या है, सर मन नहीं आवे तो देखो, कुल 100 अंक का होगा, उसमें 100 अंक का होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट है 70 नंबर के, मन चलानी आवे तो गड्ढा अगर खड़ा ना कर रही है, भैंस ने बचा तो गाय ने बचा तो कुत्ती ने बचा तो ले जाओगे, ठीक है। फिर सेक्यूमेटर टेस्ट, पता नहीं कौन सा टेस्ट है, देख लेंगे जो भी है, ठीक है। लेट साइड रिपेयरिंग ज्ञान थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, गाड़ी को इंजन आंजन को थोड़ा बहुत पानी पानी और ऐसी चीजों को ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसमें मान लो कि आपको नहीं ज्ञान है, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंदा कह रहा है कि आपके पास बस इतने ही नंबर आने चाहिए, आपको पास होना है इसमें 100 में से। पास होने के बाद सब नंबर कम आ गए तो आगे सिलेक्शन कोई लेना देना नहीं है, बस तू 40% से पास हो, आगे की लाइन पढ़। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा तथा मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यवसायिक यानी ड्राइविंग टेस्ट में कुल 100 अंक में से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। यानी आप ड्राइविंग में 100 में से 100 ले आए तो भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट में नहीं जुड़ेगा। समझ गए? समझ गए? यानी सिर्फ पास होने, यार चलानी आनी चाहिए, थोड़ी सी सीख लियो, 1 महीना काम है, 1 महीने तो थे बैग चला दियो 60 की स्पीड, क्या टेंशन है। लाइसेंस थारकन 3 साल पुराना होना चाहिए, ध्यान इतना ही रखना है बस। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस चतुर्थ श्रेणी का है। चतुर्थ श्रेणी तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य तो बस हमारी सीढ़ी के आंक तो चतुर्थ श्रेणी ही है, लेकिन वो तो है, सिलेबस तो वही है, लेकिन जहां भीड़ कम है मैं उसको ज्यादा टारगेट करूंगा। तो यहां भीड़ कम है और लाइसेंस आपके पास है, वो तो देना ही है, उसको तो करना ही है, लेकिन भीड़ कम है तो मेरे पास लाइसेंस है तो मैं इसकी तैयारी कर लेता हूं। तो परीक्षण का बता दिया आपको कि सिर्फ आपको पास होना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। आ गया। अब आ जाओ सिलेबस, विस्तृत सिलेबस दे दिया गया है। विस्तृत सिलेबस देखिए, BSTC फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है। क्या मैं रीट? हाँ, BSTC फर्स्ट ईयर में तो रीट का पेपर दे सकता है, फर्स्ट ईयर वाला भी दे सकता है, ठीक है। इस हिसाब से तो वाहन भैंस की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लाइब्रेरी ग्रेड 3 का, लाइब्रेरी का अलग से 2-3 दिन सिर्फ यही वीडियो आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का किसका कितना क्या। 3 ईयर एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए, हैवी या लाइट? हैवी जो बनता है ना वो 3 साल बाद बनता है, उसने कहा है 3 साल, इसका मतलब लाइट लाइसेंस चाहिए आपको, क्योंकि 3 साल बाद में हैवी बनता है, शायद 3 या 4 बाद बनता है। तो हैवी नहीं मांगा, लाइट लाइसेंस आपके पास हुआ 3 साल पुराना तो चल जाएगा, ठीक है। हिंदी बहुत नंबरों की है, 30 नंबर की, अच्छे नंबर है और हिंदी हमको आती है। अंग्रेजी, अच्छा गुरुजी ड्राइविंग में अंग्रेजी, बिल्कुल कोई अंग्रेज आ जाए तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए। नंबर कितने की? 15 की। सामान्य ज्ञान कितने नंबर का है? 50, जिसमें से भूगोल 10 नंबर की है, इतिहास कला संस्कृति 10 नंबर की है और पॉलिटिकल 10 नंबर की है, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की है, करंट 10 नंबर का है, बेसिक कंप्यूटर 5। मतलब ये बांटे है 5 नंबर, तू ले ले। साइंस, अच्छा साइंस तू नाराज ना हो जी, चल 5 नंबर तन्ने भी दे दियो, ये करके बांटे पेपर, ठीक है। टोटल कितने? और हाँ बांटे को नहीं, वो देखो, यानी इसमें मेन रोल देखो किसका है। हिंदी का बहुत अच्छा रोल है 30 और गणित का बहुत अच्छा रोल है 25।
ये इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है। जीके वही जीके राजस्थान, वही राजस्थान अध्ययन, वही महाराणा प्रताप, वही सांगा, वही गुरु सीकर है, वही अरावली है, वही मरुस्थल है, वही नदियां है, वही घोड़े है, वही गधी है, वही चीजें याद करनी है। जीके तो वही रहेगा, सब में रहेगा। ये नंबर मत देखो, ये तो याद करो कि सब में रटना ही है, इसको तो देखना ही नहीं है। राजस्थान की भर्ती में लगना है तो देखना ही है, चाहे चतुर्थ श्रेणी लगो आप, चाहे कुछ और लगो। तो आ गया हिंदी, बहुत अच्छे नंबर किए इसके अंदर। हिंदी के पूरे वीडियो पढ़े, तुम ऐसा ही बन जाना चाहिए। उन वीडियो को देख लो, यूट्यूब पे पढ़े। कोर्स लेके अलग से देखना चाहो, ऐड से परेशान हो रहे हो, तो मेरी अलग से एसआई नाम की हिंदी है, आप पढ़ दो, वरना फिर यूट्यूब पे देख लो। अगर आपको ऐड परेशान नहीं कर रहे हैं कि ठीक है यूट्यूब पे देख लो, पूरी हिंदी वो निकाल लो एक बार। अन्य कहीं हिंदी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, इसके लिए अलग से टीचर है, ठीक है, कोर्स के अंदर। बाकी ये जीके है, जीके का अपना अलग से आता है, जिसकी भी तैयारी करनी है। राजस्थान हिस्ट्री का मेरा अलग से हिस्ट्री है पूरी, कल्चर भी अलग है, भूगोल पूरी यूट्यूब पे करवा रखी है, ठीक है। चलो अब देखो, ये विस्तृत है, बताने की जरूरत नहीं। हिंदी का मतलब पूरी हिंदी है, इंग्लिश का मतलब पूरी इंग्लिश है, भूगोल का मतलब पूरी भूगोल है, ज्योग्राफी और इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बस इतिहास के 4 ही टॉपिक है। बाद में कल्चर के टॉपिक है, वेशभूषा, बोलियां वगैरह सबको आता है। कितनी बार कल्चर पढ़ लिया हमने, वरना फिर वो मेरा कोर्स ले लेना है, उसमें सब करा रखा है। कल्चर मैंने यूट्यूब पे करा रखी है, बोलियां, बालियां, त्योहार, आभूषण, ट्रिक करा रखी है, यूट्यूब पर देख ली, आपकी इच्छा है, आप जहां देखना चाहो, ठीक है। ले लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों। करंट है तो करंट तो पढ़ना ही है आपको। कंप्यूटर नॉर्मल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग एंड नॉर्मल चीजों में नॉलेज, ठीक है। कंप्यूटर, गणित, गणित का देखो, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, साधारण 10वीं लेवल की गणित, वो 10वीं लेवल की आपको चतुर्थ श्रेणी में भी पढ़नी है, यही सब जगह आपको पढ़नी है। तो मतलब गुरुजी मैं ध्यान क्या पर रखा, चतुर्थ श्रेणी रखा क्या पर। ये कंडक्टर का एक पेपर है जो बहुत पहले हुआ था, 2013 या 14। उस पेपर को मैं कहीं से निकाल के लाया हूं। सर आप कराओगे क्या? कराऊंगा नहीं, लेकिन टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, आप देख लेना, वही इसका रहना है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आने, वैसे ही से वो टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम है वो मेरे नाम पे है, सुभाष सर, जिसमें सबसे 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, वो टेलीग्राम है, उसके अंदर आपको डाल दिया जाएगा। ये मैंने पेपर लाया हूं बड़ी मुश्किल से, कहीं से किसी गुरुजी का पहले दिया हुआ था तो उनसे मंगवाया मैंने। तो ये कैसे क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्र पर, राजस्थानी सीमा, राजस्थान आबादी जनगणना 2011, यानी ये जीके के क्वेश्चन है, सारा है इसमें, इंग्लिश, हिंदी सारा है उसमें। वही पैटर्न अब रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां भी मिल जाएगा आपको, जहां इच्छा हो आपकी। और जिसके 3 साल पुराना है उसका फोकस पहले तो रहेगा चतुर्थ श्रेणी, भाई ध्यान रखना। पशुधन का कल बनाऊंगा वीडियो, बिल्कुल पशुधन का वीडियो बनाना है, LAC वाला, मुझे ध्यान में हो तो भाई जिसके भी है चतुर्थ श्रेणी तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, उससे तो कोई कुछ भी कह दे डगमगाना नहीं। चतुर्थ श्रेणी नाम लिखने से नहीं होता, क्योंकि नाम लिखना आदमी सोचा और चतुर्थ श्रेणी है, पुलिस भी चतुर्थ श्रेणी है बस। पशुपालक, ये जो अभी पशुधन वाली गई वो भी चतुर्थ श्रेणी ही थी, पुलिस भी, और इसके अलावा जेल प्रहरी ये भी चतुर्थ श्रेणी है। प्रमोशन हो जाएगा 3 या 4 साल बाद, LDC बन जाओगे, UDC बन जाओगे, सरकारी जवाई बन जाओ, बस बाजू की बस में है, सरकारी बस के गैल में नमूटिए भी जानो पड़े, जाओ। हम RS बाद में बनेंगे, SI हम बाद में बनेंगे, अभी हम 50,000 में पैर रखेंगे, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर तुम्हारी योग्यता है छोड़ दो यार, हैं? मैं समुद्र के मुंह पे ही पानी फेंक आया, छोड़ दो। तुम में अगर योग्यता है ना तो बाद में लग के छोड़ देना। भी मैं सीकर रहा, जयपुर रहा, आप बताओ जयपुर जैसी जगह यार कौन मूर्ख छोड़ता है, हैं? इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी, कौन छोड़ता है जयपुर को? मैं छोड़ आया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं यहां भी चलूंगा अपना काम। तो जब तुम योग्य हो RS के तो तुम लग जाओ, एक बार कहीं लग जाओ सरकारी जमाई, छोड़ देना कि जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, बाद में छोड़ते रहना, लेकिन लग के। जब आप ये बात बोलते हो ना, पैसा हाथ का मैल है, इसके लिए बोलने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। नौकरी क्या है? कुछ नहीं, ये बोलने के लिए नौकरी आपकी छोड़ी हुई होनी चाहिए, बात में लग जाना यार, क्या बात है। चलो, ये तो बुक है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, और यही सेम सिलेबस ही चतुर्थ श्रेणी का है, एज इट इज कॉपी है, ठीक है। इसके अलावा नहीं सर, ऑनलाइन अगर कोर्स लेना चाहिए
तो ले लो, हमारा भी बिक्री बट्टी हो जाए। नॉर्मल रेट कर दी है, वही एकदम नॉर्मल सी रेट कर दी। ये चतुर्थ श्रेणी का ये इसका है। तो दूरीना जैसे आप डालो, जिसको लेना चाहे, जिसके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है वो फोक्स इसको रखेगा। चतुर्थ श्रेणी सेम साथ में तैयारी हो जाएगी, सेम ही सिलेबस है। चतुर्थ श्रेणी टेंशन मत लो। तो जो लेना चाहे चालक प्रचालक 799 रुपये में है, तो ऑनलाइन दूरीना के ऊपर वो मिल जाएगी। अब मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, कौन कौन बोल रहा है। आ जाओ भाई, तारनेर। हाँ अच्छा, ऑफलाइन के लिए चतुर्थ श्रेणी का अलग से बेंच ले रहे हैं, जिसमें आपको पुलिस की तैयारी करवाऊंगा, इसी में चतुर्थ श्रेणी तैयारी करवाऊंगा, इसी में ये तैयारी कराऊंगा, इसी में जेल प्रेरी कराऊंगा। चारों का सेम ही सिलेबस है, सेम ही चीजें हैं, आपको तैयारी करवाऊंगा साथ में। मेरा मानना है कि आप 5-7 महीने अगर रह के तैयारी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफलाइन जो आना चाहे वो गुरुकुल ऑफलाइन स्वागत है, अलग से बेंच 4 या 5 दिन बाद अलग से बेंच लेंगे, उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा। आराम से पढ़ो, मौज करो, जाओ। ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर है ही सर, ऑफलाइन से क्या फायदा। एक तो आपकी सीटिंग पावर बना दूंगा मैं हर बैच की क्लास 8 से 4 लगती है, यानी 8 घंटे ऑफलाइन बिठाता हूँ, आपकी सीटिंग पावर बना दूंगा। टेस्ट होता है हमेशा, शनिवार को टेस्ट होता है, रीट में 2 टेस्ट लेते हैं, सप्ताह में 2-2 टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट का अभ्यास हो गया आपको। और सीटिंग पावर मैन है, जैसे ही सीटिंग पावर हुई बैठ जाओ यार लाइब्रेरी में पढ़ो फिर। तो ऑनलाइन जो लेना चाहिए वो सीधा है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो देखो कंपटीशन के पेपर में होगी, और जिसको सीधा पास करके, जैसे सीईटी में नहीं है क्योंकि आगे दूसरा पेपर है, जैसे रीट में नहीं है तो यू आगे दूसरा पेपर है, तो उसमें एक में है एक में नहीं, इसमें है। चालक और प्रचालक भर्ती अलग अलग है, एक ही है चालक प्रचालक, ठीक है। मेरा लाइसेंस अप्रैल 2025 में 3 साल हो जाएंगे, इसमें फॉर्म भर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल भर। रीड ज्योग्राफी साइकोलॉजी 3 दिन से क्लास नहीं है, हाँ बिल्कुल, उन गुरुजी के थोड़ा सा काम हो गया था, साइकोलॉजी वाला आ जाएगी 1 या 2 दिन बाद। आयो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। ठीक है, थैंक यू, इसी करूंगा मैं। चलो ओके।